हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज मैथ क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए पहले त्रिकोणमिति के बारे में हम समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ क्या होता है 3, कोण का अर्थ क्या होता है जो कोण जो दो रेखाओं के बीच जो बनता है। ठीक है, और मिति यानी माप। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का माप। कोई भी त्रिभुज जो बन रहा है उसकी माप क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग। 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं सामने एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसमें देख रहे हैं भुजा नंबर 1 यानी BC, AB और AC, यह हमारी 3 भुजा है। ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। यहाँ पर 3 कोण है यानी 3 भुजा और 3 त्रिभुज। त्रिभुज कितने अंग? 6 अंग होते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज को देखेंगे तो उसे हम डिसाइड कर देना ना, एंगल कहाँ बना है उस हिसाब से किसी भी त्रिभुज का लंब या आधार हम लोग चूज करते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में एंगल कहाँ बना है? ए के साथ बना है ना। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? सम्मुख भुजा। तो क्या बोलेंगे? कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? BC है। कोण ए की सम्मुख भुजा BC है। ठीक है, और कोण AB की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा जिस भुजा पर एंगल टिका हो, जिस भुजा पर एंगल टिका हुआ उसे कहेंगे संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा कहेंगे जिस पर कोण टिका हुआ, यानी ए भी क्या है? संलग्न भुजा। ठीक है, देखिए ये जो कर्ण होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। जो भी रेखा तिरछी होगी ना वही आपका कर्ण होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें एंगल ए लिए, देखिए एक और फिगर हम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है? एंगल सी बना है। क्या बना है? एंगल सी। यहाँ पर एंगल ए नहीं बना है, एंगल क्या बना है? एंगल सी बना है। जब एंगल सी बनेगा ना तो क्या होगा? एंगल सी के सामने वाला, जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा, यानी लंब बोला जाता है। सम्मुख भुजा का दूसरा नाम क्या होता है? लंब होता है। और जिस भुजा पर कोण टिका हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? संलग्न भुजा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अगर हम लोग आगे देख कर समझने का प्रयास करें, जैसे कि एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लंब, आधार और कोण को चूज करते हैं। ठीक है, क्या देखना हमेशा जहां पर कोण बनेगा ना, क्या बनेगा? कोण। तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और कोण जिस पर टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो लंब को हमेशा P कहेंगे, आधार को हमेशा B कहेंगे। और ये होता है कर्ण, जो क्या होता है? हमेशा दो रेखाओं की शीर्ष से मिला होता है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब इस फिगर में क्या करते हैं ना, एंगल सी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, एंगल सी क्रिएट करते हैं। तो एंगल सी के सामने कौन है? ए बी है ना। तो यहाँ पर लंब का काम कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है। लेकिन इस फिगर में लंब का काम कौन कर रहा है? BC कर रहा है। क्यों? क्योंकि पर एंगल चेंज हुआ है, पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल सी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन ए का। किसका फॉर्मूला? साइन ए। ठीक है, तो साइन ए यानी इसके आंसर चलते हैं साइन। तो साइन कहता है ना कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी पी। लंब का संकेत क्या होता है? पी और कर्ण का बी। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं या इसको, दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला है कॉस का। तो कॉस कहता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होता है? बी होता है और कर्ण का एच होता है। ठीक है, टैन क्या कहता है? टैन लंब और आधार से मतलब रखता है, इसका कर्ण से कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, देखिए tan ए से लंब बटा आधा, tan से लंब बटा आधार यानी P बाई B। अब बाकी जो 3 फॉर्मूला और क्रिएट करेंगे ना हम, ये जो फॉर्मूला होते ही वो क्या होता है? वो इन्हीं तीनों का उल्टा होता है। जैसे cos का उल्टा होता है sec, sin का उल्टा होता है cosec और tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, उल्टा का मतलब हुआ ना कि जो cos में है वो sec में भी रहेगा, जो cos में है वो sec में भी रहेगा, लेकिन ऊपर और नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे cos है तो यहाँ पर sec है, उल्टा होता है। देखिए तो कॉस ऊपर आधार रखा है, नीचे कर्ण रखा है। सेक क्या करता है? ऊपर कर्ण रखता है और नीचे आधार रखता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है जब कॉसेक आता है ना। क्या आता है? जब कॉसेक चेंज होता है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब। उसका क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण बटा लंब, तो एच बाई टी। अगला फॉर्मूला क्या होता है? कॉट। कॉट क्या कहता है? जिसका tan लंब आधार लिया था ना, वैसे ही क्या करता है? आधार और लंब लेता है। आधार कितना होता है? बी और लंब क्या होता है? पी। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ना, जैसे हम लोगों ने दो चीज
तीन चीज पढ़े हमेशा, कण, लंब और आधार। ठीक है, ठीक। अभी तीनों को निकालने का तरीका क्या होता है? मैथ में हमेशा रूल होता है ना कि दो देगा तीसरा निकालना है। ठीक है, दो देगा तो तीसरा निकालना है। ठीक है, जैसे अगर किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच शादी लगाना हो तो दूल्हे की तस्वीर और दुल्हन की तस्वीर दिखा दिया गया है। तो अब बीच का कार्य कौन करता है? अब वो उसका कार्य करता है ना, शादी सेट कराने का या शादी कराने का। ठीक है, वहां पर सब हो गया तो फिर जब जहाँ पर जयमाला होता है, जयमाला होने के बाद जब दूल्हा और दुल्हन साथ बैठते हैं तो बैठने से तो शादी नहीं होगा, पंडित के आने से शादी होगा ना। ठीक वैसे ही जब दो की प्राप्ति हुई तो तीसरा निकालना होगा, दो की प्राप्ति होगी तो तीसरा निकालना होगा। मान लीजिए अगर हमको कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो? कर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला देखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग को बस क्या निकालना है? बस कर्ण का वैल्यू निकालना है, कर्ण स्क्वायर का निकालना है, केवल कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, एच कर्ण का मान क्या होगा? एच। देखिए अब इस पैटर्न को आदमी इसलिए अपनाता है ना, हम लोग को सॉल्व करने में ना, जो बार बार फॉर्मूला लिखने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो है इसको संकेत में लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर है ना, इस पर क्या है? स्क्वायर है, बराबर इधर आएगा तो हम लोग जानते हैं जब भी स्क्वायर अपना साइड चेंज करते हैं तो किसमें होता है? रूट में चेंज होता है। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला यहाँ से प्राप्ति हुआ है, एच इक्वल रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला क्रिएट होता है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है? लंब नहीं है। क्या नहीं है? लंब नहीं है। कर्ण और आधार दे दे, कर्ण और आधार दे दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या निकालना है? लंब निकालना। अब क्या निकालना है? लंब। तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर रोक लेंगे, लंब का स्क्वायर रोक लेंगे लो, और कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर। लेकिन प्लस में जो आधार का स्क्वायर है ना, इसे दिया हुआ है, इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? बराबर इधर आएगा तो ये घटेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ अभी हम कुछ देर पर बताने, स्क्वायर का नहीं निकालना है, पी स्क्वायर नहीं निकालना है, केवल पी निकालना है। फिर क्या करेंगे? पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट कैसे आया? क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आएगा? रूट आएगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका आधार निकालना है। अब क्या निकालना है? आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर देखिए माइनस लंब स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको समझने के लिए कि दोनों तरफ से हम लोग फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों को दो स्टेप बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए आधार इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी माइनस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है आधार, सॉरी कर्ण का स्क्वायर। हम लोग को निकालना है आधार, निकालना है ना। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस, माइनस में इसलिए इसको थोड़ा सजा कर लिख लिए, क्या होगा? माइनस पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1A का, इसका सॉल्यूशन हम लोग लाएंगे। लोग एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे हम लोग।